अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ लाहौर के साथ मैं हूं नुमान लियाकत। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान पर दुराने लॉन्ग मार्च कातिलाना हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 गोलियां जो हैं वो लगी और उसके बाद इन्हें लाहौर के शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर इस वक्त भी वो ज़ेरे इलाज हैं। जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि इनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, इनके कुछ ज़रूरी टेस्ट भी किए गए हैं। इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड है इसने भी दोबारा से इनको चेक किया है और अच्छी खबर ये है कि इनके जो तमाम टेस्ट हैं वो ठीक हैं और इमरान खान की जानिब से ये ज़रूर कहा गया है कि इन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन मेडिकल बोर्ड ताहाल इसका फ़ैसला तो नहीं कर सका कि इन्हें आज डिस्चार्ज करना है या कल। लेकिन इस वक्त शौकत खानम के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। पहले हम इनकी तबीयत से मुतालिक बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है तलहा, इनसे पूछते हैं। तलहा, अभी तक जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक तो इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है इनकी तबीयत की अभी इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे कि अंदर से जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान की तबीयत जो है वो अब कदरे बेहतर बताई जा रही है। हालत जो है उनकी ख़तरे से बाहर है और गुज़िश्ता रोज़ जो उनको गोली लगी वो भी टांग के अंदर लगी थी, जिसके बायस जो है वो कोई भी ऐसा वाइटल पार्ट जो है उनका जो है उसे डिस्टर्ब नहीं हुआ कि उनकी जान को ख़तरा होता। और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत जो है वो रात से ही ख़तरे से बाहर है। 1.5 घंटा तक रात जो है उनकी सर्जरी चलती रही, जिसके अंदर गोली के या फिर दीगर जो फ्रेगमेंट जो उनकी टांग के अंदर थे वो निकाले गए और उसके बाद जो है उनको जो है रिकवरी रूम के अंदर मुंतकिल किया गया, उनका CT स्कैन किया गया, उनके एक्सरे किए गए, दीगर तमाम के तमाम टेस्ट किए गए और डॉक्टर्स के मुताबिक अभी तमाम के तमाम जितने भी खान साहब के टेस्ट जो आए हैं वो नॉर्मल आए हैं। और अभी शायद यही वजह है कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी इजलास हुआ वो भी पार्टी इजलास जो है वो शौकत खानम अस्पताल के अंदर ही तलब किया गया। इमरान खान ने वो इजलास जो है वो चेयर किया और उसके बाद अब से कुछ देर बाद ही, जब मैं आपसे बात करूँ तो कुछ देर बाद ही जो है वो इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे और उसके अंदर अपना आने वाले दिनों का लाया अमल जो है वो भी कौम के सामने रखेंगे और इस वाक़े के ऊपर भी बात करेंगे। लॉन्ग मार्च क्योंकि कल जैसे ख़त्म कर दिया गया था, ये वाक़या जब पेश आया तो उसके बाद भगदड़ बहुत ज़्यादा मच गई थी। खान साहब को शिफ्ट किया गया लाहौर में और अब जो है आज आने वाले जो अभी का खिताब है उसके अंदर जो है वो इमरान खान आने वाले दिनों के अंदर के वो लॉन्ग मार्च को कैसे लेकर चलेंगे। आइदर ये लॉन्ग मार्च जो है वो पहले जिस तरह से लोकलाइज्ड रैलीज़ की शक्ल इख्तियार कर गया था, क्या आइदर ये उसी तरह से चलता रहेगा या फिर अब ये लॉन्ग मार्च आगे जाकर किसी धरने की शक्ल लेगा। इस तमाम के तमाम लाया अमल के बारे में जो है वो बड़े ऐलानात अभी चेयरमैन PTI की इमरान खान की जानिब से मुतवक्को हैं और वो इसी वजह से हैं क्योंकि उनकी तबीयत के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है और डॉक्टर्स की जानिब से जो है ये भी इस बात के ऊपर भी गौर व फिक्र किया जा रहा था कि शायद आज ही इमरान खान को डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उनका यही मशवरा था कि इमरान खान साहब के साथ जिस तरह से ये वाक़या कल ही जो है वो पेश आया तो इमरान खान साहब को भी आज भी जो है वो रेस्ट दिया जाए और आज भी इमरान खान साहब का मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इम्कानात ज़्यादा यही है कि उनकी आज की रात भी जो है वो शौकत खानम के अंदर ही गुजरेगी और उम्मीद ये कि जाहिर की जा रही है लीडरशिप की जानिब से कि कल उन्हें जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तलहा ने तो बड़ा तफसीलन हमें उनकी तबीयत के बारे में बताया है। जुल्करनैन राना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। राना साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, शौकत खानम अस्पताल है, कैंसर का अस्पताल है, यहाँ पर औरतों की सर्जरी क्या ये मुमकिन है? पहले भी कभी ऐसा हुआ है या फर्स्ट टाइम है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात इस तरीके से है कि जब भी कोई एमरजेंसी केस होता है तो उसके नज़दीक कोई भी हॉस्पिटल हो, वो बेशक TB का हो, कैंसर का हो या किसी भी मर्ज़ का हो, तो जो एमरजेंसी की सहूलत होती है वो हर हॉस्पिटल में मौजूद होती है। तो इसी तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल में भी इमरान खान को जो है ना वो एमरजेंसी सहूलियात जो हैं वो दी गई थी, लेकिन यहाँ लाने का एक और मकसद भी था। जिस तरह से आपने देखा कि ज़मान पार से जब भी इमरान खान निकलते थे गुजरांवाला मुरीद के तक, जहाँ तक भी वो जाते थे, लेकिन वो दोबारा इतना लंबा सफ़र करके दोबारा ज़मान पार की आ जाते थे। इसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि कहीं पर भी उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो नहीं दी जा रही थी। इमरान खान जिस तरह से मकबूल तरीन लीडर माने जाते हैं और जिस तरीके से वो जलसे कर रहे हैं, जिस तरह से उनको हाई अलर्ट और दीगर थ्रेट्स हैं, उसकी रोशनी में इमरान खान को यही कहा गया कि उनको शौकत खानम हॉस्पिटल लाया जाए और यहाँ पर उनका जो बेसिक एमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो किया जाए और उसके बाद रेफ़र किया जाए। आते ही उनका MRI किया गया था। MRI करने का मकसद ही ये था कि उनकी वेन ना डैमेज हो, क्योंकि वेन के लिए जो होता है वो एक वेन का स्पेशलिस्ट सर्जन होता है जिसको वेस्कुलर सर्जन कहते हैं, उसकी पाकिस्तान में बहुत कमी है। पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो 2 से 3 वेस्कुलर सर्जन है, वो भी अमूमन बाहर रहते हैं। तो MRI करने का मकसद ये था कि इमरान खान का ये देखा जाए कि वेन ना कट गई हो, क्योंकि अगर वेन कट जाती है तो उससे फिर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा जल्दी से गुजरता है, टांग के सिकुड़ने का खदशा होता है, अज़ा मफलूज जो है ना होते हैं। तो MRI जब की गई तो उनकी वेन कट नहीं लगा, तो जिसके बाद फिर फैसला ये किया गया कि इमरान खान को जितनी सर्जरी होनी है ये एक माइनर सर्जरी में आती है, बड़ी सर्जरी नहीं है, तो उनका इलाज जो है यहीं पर किया जाए, क्योंकि किसी और हॉस्पिटल में लेके जाते तो
वहाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस था, पहले कातलाना हमला हुआ था और इस तरह की पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ हमले हो सकते हैं। तो इस हवाले से सिक्योरिटी क्लियरेंस और इमरान खान के इत्माद के बाद उनका यहीं पर ही एक छोटी सर्जरी जो उनके टांग की गई, जो तिब्बी तौर पर अगर शौकत खानम हॉस्पिटल के रोड के बाहर भी अगर ये एक्सीडेंट हो जाए तो एमरजेंसी ये ट्रीट कर लेते हैं, छोटी मोटी गोली ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा सर्जन हो, वेन कट गई हो, तो फिर आप जनरल हॉस्पिटल या दिमाग का कोई इशू हो तो पिंस जनरल हॉस्पिटल जो उनके स्पेशलिस्ट वो हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके जाया जाता है। तो बुनियादी वजह इमरान खान की यहाँ पर रखने की एक सिक्योरिटी था, दूसरा इमरान खान का ये माइनर सर्जरी थी वो इधर ईजीली हो सकती थी। अच्छा, आप जुल्करनैन काफ़ी कवर करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी, इसके अलावा हेल्थ को भी। हमने यहाँ पर देखा सियासी उखाड़ा बना दिया गया है अस्पताल को, यहाँ पर बाकायदा इजलास हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं अस्पतालों में इस तरह की एक्टिविटी, ये क्या मैसेज जा रहा है एक पैगाम को आवाम को? जी बिल्कुल, इस तरह की एक्टिविटी से तो वैसे गुरेज़ ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि कैंसर के तशवीशनाक मरीज़ आते हैं और ये मेन मरकज़ी गेट है और यहाँ से हम सुबह से देख रहे हैं कि बीसियों बल्कि दर्जनों सैकड़ों कह सकते हैं कि आप मरीज़ देखें हमने कि जो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान चूँकि उन एक मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी एक बड़ी जमात को लीड कर रहे हैं, फिर उनका पूरे चारों सूबों में उनकी हुकूमत है, 2 सूबे उनके पास मुकम्मल हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, पंजाब हुकूमत उनकी है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर इतने मकबूल तरीन लीडर को जिसको पूरे दुनिया से लोग पैगाम दे रहे हैं, उनके साथ इयादत कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोफाइल के लिए यहाँ पर रखना और फिर लोगों को रोकना, उसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम है या इंतज़ामिया। जैसे इंतज़ामिया ने गेट बंद किया हुआ है, हत्ता कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो अंदर तो अफरा तफरी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बाहर जिस तरीके से कारकुनान जमा हो रहे हैं, ये पुलिस की इसमें एक बड़ा अहम सवाल है। हम देख रहे हैं कि कल से जो पार्टी की क़यादत है, कोई ये बता रहा है इमरान खान को 2 गोलियां लगी हैं, कोई कहता है 3 लगी हैं, कोई कहता है 1। ये असल माजरा क्या है, हकीकत क्या है? देखें, ये बड़ा तजाद चल रहा है। अगर इमरान खान की सूरत हाल गोली लगने तक की देखी जाए तो इमरान खान को गोली लगी हुई थी और इमरान खान हंसते और मुस्कुराते हुए कंटेनर से नीचे आए और बैठ गए। ये वो बाहिम्मत भी हैं, समझा जा सकता है, उनके मसल्स बहुत अच्छे हैं, उनको कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो इस तरह का बंदा कर सकता है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अगर आपको बुलेट लगा हुआ है तो आप इस तरीके से चल नहीं सकते, क्योंकि आपके गोश्त के हड्डियों के इश्यूज़ वगैरह होते हैं। लेकिन इमरान खान जिस तरह चल के आए और उसके बाद फिर ये बताया गया है कि उनको गोली लगी है, टांग पे लगी है, शुरू में ये बताया गया कि उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है या इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो जब उनको यहाँ पर मुंतकिल किया गया गुज़िश्ता रोज़ 6:34 पर, तो तब तक इमरान खान की एक ही टांग से ब्लड जो है वो देखा गया था। लेकिन जब फैसल सुल्तान उनके मौलिज हैं, मेडिकल सरबराह हैं बोर्ड के उनके, तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई कि उनको गोली नहीं लगी बल्कि ज़र्रे हैं। अब ज़र्रों से मुराद छर्रे हो सकते हैं, क्योंकि ज़र्रे कुछ भी नहीं होते, या तो ब्लास्ट हुआ हो तो छोटी छोटी रिंग्स चीज़ें वगैरह निकलती हैं, कोई प्लास्टिक या कोई और बोतल फटी हो उसके ज़र्रे लग सकते हैं। तो ये बताए जा रहे हैं कि पिस्टल के ज़र्रे हैं, तो ये पिस्टल के ज़र्रे नहीं, ये छर्रे हो सकते हैं जो 3 से 4 जगह पर उनको लगे हैं, लेकिन उनसे उनकी बोन जो है वो दूसरी बात, जो जिन्ना हॉस्पिटल से मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड जब भी बनती है MLC तो वो सरकारी हॉस्पिटल बनाता है, तो जिन्ना हॉस्पिटल करीब पड़ता है शौकत खानम के, तो उधर से 3 एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम आई है, उन्होंने चेक किया, तो अब उनकी तरफ से एक बात सामने आई है जो अभी तक नहीं थी, कि उनके दोनों टांगों पर ज़ख्म देखे गए हैं। जबकि अगर सियासी रहनुमाओं की मुख्तलिफ बातें हैं, कोई कहता है कि 1 गोली लगी, कोई कहता है 4 छर्रे लगे, कोई कहता है 3 से 4 गोलियाँ लगी, और अब ये बताया जा रहा है कि उनको 2 गोलियाँ टांग पे लगी। जो लीगल टीम है, जो MLC जिन्होंने काटनी थी, जो डॉक्टरों की सरबराह की टीम थी, जिनकी रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन आगे जानी है, कानूनी कार्रवाई होनी है, अब उनकी जो इंचार्ज हैं उन्होंने ये बताया, जिनका मत फ़रत सुल्ताना है, उनसे भी हमारी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि उनके दोनों टांगों पर ज़ख्म पाए गए हैं। अब ये नहीं पता कि वो गोली के ही निशान आते हैं या छर्रे, या वो किसी को लगकर या कंटेनर से उतरते हुए कहीं डैमेज हुए हों, लेकिन उनके दोनों टांगों पर ज़ख्म देखे गए हैं और उसी के ऊपर अब MLC रिपोर्ट आगे चलेगी और चीज़ें वगैरह होंगी। मियां नवीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। मियां साहब, जिन्ना अस्पताल की टीम ने यहाँ पर दौरा किया है, हम देख रहे हैं कि कोई क़यादत कहती है 2 गोलियाँ लगी हैं, किसी ने 1 का कहा है, किसी ने 3 का, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2 गोलियाँ थी, 1 जो है वो टांग को छूकर गुजरी है, जबकि 1 ने जो है वो थोड़ा सा हड्डी को मुतासिर किया है। गोलियां लगी कितनी है, असल हकीकत क्या है? अभी तक ये बात इस बात से सारे कन्फ्यूज़ हैं। सबसे पहले कल जो है वो प्रोफेसर फैसल सुल्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने बार बार उनसे पूछा, तो उन्होंने जो बुलेट होती है उसके ज़रात बताए हैं। बार बार पूछा कि जी लगी है, उन्होंने कहा जी ज़रात लगे हैं। उसने दाएं जो है वो टांग की जो पिंजली होती है उसको वो पिच गई है, वहाँ उसको मुतासर किया है। तो कल तक तो ये बात थी। उसके बाद फिर जो है फवाद चौधरी का हमने बयान सुना है
उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि 3 फायर लगे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करें, उन्होंने कहा 2 फायर लगे हैं। अब जो हमें ज़राए से पता चला कि जो एक मेडिकल लीगल बोर्ड आया था यहाँ पे जना अस्पताल का, जिसमें सीनियर डॉक्टर मुश्तबल, जिसमें सीनियर डॉक्टर थे, उनकी जो ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि वो भी दोनों टांगों पे कह रहे हैं कि फायर लगे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें दुरुस्त कौन सी बात है और असल बात क्या है। ताम ये है कि इस वक्त अगर उनकी सेहत की बात करें इमरान खान की, तो वो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा भी बता रहे हैं, और जो तिब्बी माहिरीन का जो बोर्ड बना है उसमें भी उन्होंने भी बताया है, ज़राए से भी बात हुई है, तो वो बिल्कुल इस वक्त सेहतयाब हैं, मुकम्मल फ़िट हैं, और कल ही उन्होंने बता दिया था कि वो फ़िट हैं। तो अभी जो फ़ैसला होगा, फ़ैसले के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं थोड़ी सी सियासी बात करना चाहता हूँ हेल्थ के हवाले से। बिल्कुल हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें या हेल्थ की बात करें इमरान खान की, तो वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त ठीक है, चल फिर भी रहे हैं, और उनको शायद आज या कल डिस्चार्ज भी कर दें। मसला सिर्फ ये है कि जो ये सानिया हुआ है, इसके पीछे कोई भी वामल हो, जो भी हो इसके पीछे, लेकिन एक बात ये तय है कि जो दिन ब दिन इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी, जब वो गवर्नमेंट में थे उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। जब रजीम चेंज यानी कि जब तहरीके जो उनको तारने के लिए एक तहरीक पेश की गई, अदम एतमाद तहरीक पेश की गई, तो उसके बाद से जैसे जैसे जो इलेक्शन भी आ रहे हैं ज़िमनी, लाहौर के इलेक्शन भी आए, वो भी कवर किए, या कौमी असम्बली के इलेक्शन देख लें, तो उसकी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। और इस साने के बाद तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये जो उनके ऊपर एक हमला किया गया है, इंटरनेशनल मीडिया भी बड़ी गवाही दे रहा है। बिल्कुल, उसके पीछे कोई भी मामला हो, कौन भी, जो भी कोई हो, अभी इंक्वायरी चल रही है, उससे पता चलेगा कि पीछे कौन से वामल थे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर इमरान खान को मिली है, और इससे पहले शायद उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। दिन ब दिन वो मज़ीद पॉपुलर हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वो जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया और बहुत स्लो कर दिया था, लेकिन ये है कि वो ये कहते थे कि जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उस वक्त एक मरतबा फिर सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो ये एक बात सामने आई है कि इस सानिया ने उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया है, और ये एक बदकिस्मत वाक़या है कि इस तरह के वाक़यात मेरा ख्याल नहीं होने चाहिए। मियां नवीद साहब, इसके अलावा जुल्करनैन और तलहा कुरैशी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने बड़ा तफसीलन उनकी हेल्थ के ऊपर भी बात की है। इसके अलावा जो उनकी इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर भी बातचीत चल रही है, और ये इमरान खान ने अब ख़िताब भी आज करना है कौम के साथ। तो इस वक्त जो कारकुनान हैं वो भी शौकत खानम अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं, अपने लीडर के हक़ में नारेबाजी भी कर रहे हैं। उन्होंने हाथों में जो है वो पार्टी परचम भी थाम रखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और इसके साथ हम आपको लम्हा बा लम्हा इस केस से मुतल्लिक आगाह भी करते रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान नुमान लियाकत को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान नुमान लियाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।